चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग और उनके जनरल दोस्त की कहानी इस वक्त सुर्खियों में है। वो जनरल जिसने चीन के प्रेसिडेंट का पारिवारिक रिश्ता रहा है और वो भी दशकों पुराना। जिनपिंग और जनरल जांग युक्सिया उन नेताओं के बेटे हैं जिन्होंने चीनी क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब बीजिंग की सियासत में एक भूचाल ऐसा आया है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। क्या चीन में जिनपिंग से गद्दारी हुई? क्या फौजी जनरल ने बड़ी साजिश रची? क्या जिनपिंग के तख्ता पलट का प्लान था? जिनपिंग ने अपने भरोसेमंद को पद से हटाया? आपको इन सवालों का जवाब दें उससे पहले एक शब्द पर गौर करिए। अंग्रेजी का शब्द है पर्ज, मगर चीन की सियासत में बीजिंग की गलियों में फिलहाल यह शब्द ट्रेंड कर रहा है। पर्ज का मतलब होता है शुद्धिकरण या फिर बाहर निकालकर फेंक देना। सवाल है, चीन की सियासत से इस शब्द का क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि जिनपिंग को अब अपनी परछाई तक पर भरोसा नहीं रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के सबसे बड़े रैंक वाले जनरल को भी जांच के दायरे में रख दिया है। उन पर अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाकर पद से हटाए जाने की खबरें हैं। जनरल झांग युक्सिया चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद नंबर 2 पर आते थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल झांग युक्सिया पर भ्रष्टाचार से लेकर संवेदनशील परमाणु हथियारों के डेटा को अमेरिका में लीक करने तक के आरोप हैं। नई लहर शुरू की गई है। केंद्रीय सैन्य आयोग की झांग युक्सिया और सेना के संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख जनरल लियू जेनली की भी जांच चल रही है। चीन की तरफ से अभी तक जनरल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई क्लियर स्टेटमेंट या वर्जन सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट जबरदस्त वायरल है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे जिनपिंग के ही बनाए गए केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में धीरे धीरे सारे सैन्य अधिकारी पद से हटाए जाते रहे। 7 मेंबर वाले आयोग में जिनपिंग को मिलाकर अब सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं। उपाध्यक्ष नंबर 2 ही विदेंग को भ्रष्टाचार के आरोप में अक्टूबर 2025 में हटाया गया। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ली शांगफू को करप्शन के इल्जाम में 2023 में हटाया गया। संयुक्त स्टाफ विभाग के प्रमुख लियो झेनली के उल्लंघनों के लिए जांच चल रही है। राजनीतिक कार्य विभाग के डायरेक्टर मियाओ हुआ को करप्शन के आरोप में 2025 में हटाया गया। सवाल है, क्या जिनपिंग ने वक्त रहते कार्रवाई की या फिर चीन में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा? चाइना के अंदर तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हो या पॉलिट ब्यूरो हो या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो, इन सब के ऊपर दबदबा शी जिनपिंग का है। अगर पिछले 3 महीने को ही देखा जाए तो उसमें शी जिनपिंग ने अब तक अपने 11 जनरल्स को हटा दिया है। जब भी कभी तख्ता पलट होगा तो वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से होगा। अब सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 9 मेंबर होते हैं। वर्तमान में शी जिनपिंग का डर इतना है कि उन्होंने 9 में से 7 को हटा दिया है, अब केवल 2 मेंबर रह गए हैं। लिहाजा इसको एक नॉर्मल घटना की तरह से भी नहीं देखा जा सकता। दरअसल चीन से खबर का सामने आना मतलब भूस के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ वही रिपोर्ट्स बाहर आती हैं जिन्हें सरकार की मंजूरी होती है। लेकिन 2 दिन पहले अमेरिकी अखबार में जनरल और जिनपिंग की अदावत की खबर छापी। दावा किया गया कि जिनपिंग ने अपने करीबी को इसलिए साइडलाइन कर दिया क्योंकि वो देश से गद्दारी कर रहे थे, न्यूक्लियर सीक्रेट्स का सौदा हो रहा था और बदले में प्रमोशन की बातें थी। लेकिन चीन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ और दावे कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जनरल और जिनपिंग के बीच गुटबाजी शुरू हो गई थी। दोनों के अपने अपने मोर्चे तैयार थे। इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स जेनिफर जेंग रिपोर्ट्स नाम के अकाउंट हैंडल से दावे किए गए कि सत्ता हथियाने को लेकर साजिश रची गई। बीजिंग के जिंगशी होटल में गोलीबारी तक के दावे हुए। कुछ लोगों की मौत का दावा हुआ। कहा गया कि जिनपिंग को तख्ता पलट की भनक लग गई थी
इसलिए काउंटर एक्शन प्लान तैयार हुआ और जनरल के खिलाफ एक्शन हुआ। बाकी रही न्यूक्लियर सीक्रेट्स वाली बात, तो ये कवर अप के तौर पर दिखाई गई। को हटा दिया है। ज़ैंग युक्सिया कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि वो बड़े इन्फ्लुएंस वाले जी जिनपिंग के बहुत करीब, और जी जिनपिंग के पिताजी और उनके पिताजी भी एक दूसरे के करीब थे, उनको हटाया, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे। और इतना ही नहीं, वो पॉलिट ब्यूरो को भी एक सदस्य थे। उसके हटाने का मतलब ये है, हटाया तो उनको डिसिप्लिन के नाम पे है कि उन्होंने न्यूक्लियर कुछ जानकारी अमेरिका को लीक कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शक होने लगा था कि ये मेरे लिए एक राइवल बन सकते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि 2023 के बाद से ही चीन में 50 से ज्यादा सैन्य अफसरों और रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को कथित तौर पर हटा दिया गया या फिर जांच के दायरे में रखा गया। अब इन इल्जामों का सच क्या है, चीन में क्या हुआ, ये शायद ही कभी बाहर आए। लेकिन इतना जरूर है कि जिनपिंग ने पर्जिंग यानी शुद्धिकरण वाला सिस्टम जारी रखा हुआ है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन में अपने प्रतिद्वंदियों के तौर पर दिखने वाले जनरल को पर्जिंग के नाम पर हटा लिया, उन्हीं का तख्ता पलट कर दिया।